लड़का नहीं मान रहा या लड़की नहीं मान रही, जो भी है, जो भी फैमिली इश्यूज हैं आप दोनों के बीच, तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको 5 ग्राम सिंदूर, 5 ग्राम जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है वो चढ़ा देना है, और साथ में आपको वहीं पर बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो हमारे को उच्चारण करने में दिक्कत आती है, तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर बैठिए, अपने कानों में वो टिप्पी लगाइए, क्या बोलते हो आप उसको, एयरपॉड, हाँ जो भी है वो लगाइए, और वहाँ पे बैठ के आप सुन लीजिए आंखें बंद करके, ठीक है। या अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप पंडित जी से कह दीजिए कि पंडित जी मेरा आप संकल्प ले लीजिए, संकल्प लेके आप मेरे नाम से ये पाठ कर दीजिए, मैं बैठ के सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, ठीक। दूसरी, शनिवार के दिन आपको अपने घर की वेस्ट वॉल के ऊपर 2 पक्षियों के फोटो लगा देने चाहिए, कपल, मतलब एक जैसे 2 पक्षी, नर और मादा, वो लगा दीजिए, और उनके ऊपर आपको लिख देना है रेड पेन से, आपको उनके ऊपर लिख देना है रम, RUM, रम, अच्छा, या हिंदी में रम, कैसे भी लिख दो जैसा आपका मन कर रहा है। अब जो नाम हिंदी में लिखवा लो, रम तो फिर कुछ और लग जाएगा इंग्लिश वाला तो। ठंड में तो फिर वो फिर कुछ और ही बोतलें आई जा रही कोई हैं। बात नहीं, वो अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुदत देखी तिन तैसी। कभी रम की बोतलें ही ज्यादा। पता लग रहा है कपल नशे में धोता है रम लिखते ही। बेटा वो भी एक नशा ही है, प्रेम से बड़ा कोई नशा नहीं है। सही बात है ये तो ये काम करेंगे आप सैटरडे को, और वहां पर आपको एटलीस्ट हर रोज एक बार खड़े होके अपनी जो भी आपके मन की इच्छा है उसको आपको मैनिफेस्ट करना है। लाइक आपका नाम, सपोज करिए आपका नाम है सीता और आप जिससे प्यार करती है उनका नाम है राकेश, तो आपको ऐसा बोलना है कि सीता और राकेश का विवाह हो जाए, लीगल मैरिज हो जाए, और हम दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ हमेशा रहने लगे, ठीक। अगर ये कपल दोनों एक साथ में मिलके शुक्रवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर एक दूसरे के साथ शहद चढ़ा देता है, एक दूसरे को हाथ लगा के शहद चढ़ा देता है, तो ऐसा करने से भी इनकी जो शादी है वो पक्की हो जाती है। ये वाला जो दूसरा रेमेडी बताया ना, ये वो भी कर सकते हैं जो लवर्स हैं, जिनकी फैमिली नहीं मान रही, जिनकी फैमिली की तरफ से डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, जो शादी करना चाह रहे हैं पर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, वो भी अगर मिलकर ये काम करेंगे तो उनको इस चीज़ में बहुत राहत मिलेगी। जिनकी शादियां नहीं हो पा रही, रीज़न कोई भी हो, लव मैरिज करना चाह रहे हैं पर शादी नहीं हो पा रही, सैटरडे के दिन एक छोटी सी शहद की शीशी ले लीजिए, उसके अंदर एक बादाम डाल दीजिए, उसके ऊपर एक लाल रंग का धागा बांध दीजिए, और एक पेपर के ऊपर दोनों का नाम लिखिए रेड पेन से, और उस डिब्बी को उसके ऊपर रख दीजिए। 11 डेज उसको वहीं रखे रहने दीजिए, और 11 डेज के बाद पेपर और वो डिब्बी उठाकर किसी भी मंदिर में जाकर चढ़ाइए। अच्छा। और अपनी विश बोलाइए कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, मैंने इसको मन से अपना पति माना है या पत्नी माना है, ये हमेशा मेरे साथ रहे, ये मुझसे कभी अलग ना हो। तो घर वाले भी अगर नहीं मान रहे तो जो भी हर्डल्स होंगे वो कम से कम आपकी लाइफ से हट जाएंगे, आपकी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, आपको पता लग जाएगा कि दिस इज द वे जिस पे हम जा सकते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल जाए। हाँ, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। देखिए, रेमेडीज चमत्कार नहीं करती हैं, रेमेडीज आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शन दिखा देती हैं, हाँ। आपके लिए रास्ते खोल देती हैं, आपकी लाइफ के जो गड्ढे हैं ना उनको हील कर देती है, भर देती हैं। तो क्या होता है, आपको एक स्मूथ पाथ मिल गया, अब आप चलिए उस पर। मैं तो जब भी अटकती हूँ जिंदगी में, मैं बस आँख बंद करके बोलती हूँ राधे कृष्णा, यही मेरा स्विच वर्ड है, राधे कृष्णा, और कृष्णा राह दिखा देते हैं। ये एक यूनिवर्सल स्विच वर्ड है जो आपने बताया। तो ये इसी तरीके से, क्योंकि देखिए मनुष्य के पास क्या नहीं है, पैर है, हाथ है, आंख है, नाक है, सिर है, सब कुछ है, वो अपना कर्म स्वयं कर सकता है, पूरा चिंतन में है, वो अपना आराम से सब चीजें देख सकता है, सोच सकता है, कर सकता है, लेकिन वो कहाँ भटकता है, जब उसके ग्रह उसको भटकाने लगते हैं तो उसको चीजें क्लियर विजन नहीं दिखता। विजन से ही तो भटकते हैं हम, चाहे नौकरी हो, चाहे शादी हो, चाहे बच्चे हो, विजन जब क्लियर नहीं होता तो सब कुछ खराब। बिल्कुल।